ऑलराइट, सो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं लैग्रेंचेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब आप लोग सोचोगे ये फॉर्मूला होता क्या है एंड क्यों इसकी नीड है हमें, राइट। सो सबसे पहली बात, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से अपन मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करते हैं, राइट। मैंने आपको क्या बताया था कि जो मिसिंग टर्म होती है ना, जो मिसिंग टर्म होती है उसको अपन कैसे फाइंड करते हैं, राइट। बट मैंने वहां पे सिर्फ आपको जो इंटरवल है वो फिक्स था, मतलब यहाँ पे लिमिटेड इंटरवल था कि जैसे x की जो वैल्यू थी उसके बीच में फिक्स इंटरवल था, जितनी भी x की टर्म थी, है ना। जैसे 2 का डिफरेंस था या फिर 3 का या फिर 5 का, इस तरीके से, राइट। बट यहाँ पे क्या होगा कि अगर वही सेम क्वेश्चन अपन को आ जाए एंड उसके बीच में जो x की जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, टर्म्स हैं, उसके बीच में डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल हो, है ना, तब अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे y की वैल्यू को, राइट। मिसिंग टर्म को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो उसके लिए अपने पास होता है लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या है सबसे पहले मैं वो बताता हूँ आपको, राइट। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड आपको याद नहीं करना है ना, टेंशन नहीं लेना है, वरना सोचो इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद करोगे। याद बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट। और मैं आपको समझा दूंगा बहुत बढ़िया तरीके से कि एक्चुअल में कैसे आपको याद करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। सो ऑल राइट, यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से मैंने सिंपल सा फॉर्मूला लिखा है। अब इसी को बोलते हैं अपन लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, और इसी की हेल्प से अपन क्या करते हैं, जो मिसिंग टर्म है उसको फाइंड करते हैं। बट कब फाइंड आउट करेंगे, जब यहाँ पे जो इंटरवल हो वो फिक्स ना हो, है ना। सो ये सिंपल सा है। अब इसको याद कैसे करना है, ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको कि इतना बड़ा फॉर्मूला है ना, इतनी सारी टर्म्स हैं इसमें। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले क्या है, नीचे अगर अपन यहाँ पे आ जाए, है ना, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा क्या दिख रहा है, एक्स नॉट एक्स नॉट एक्स नॉट। मतलब जो पहली टर्म है, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं जो पहली टर्म आपको दिख रही है वो क्या है, एक्स नॉट एक्स नॉट एक्स नॉट एक्स नॉट। इस तरीके सिंपल सा आपको दिख रहा है ना। देन जस्ट नीचे आओ आप इसके, तो यहाँ पे आपको एक्स वन एक्स वन एक्स वन एक्स वन इस तरीके से दिख रहा है ना। देन उसके जस्ट नीचे आओ तो क्या है, यहाँ पे मल्टीपल और ज़्यादा यहाँ पे टर्म आप लिख सकते हो, कितनी भी हो सकती है ना। फिर यहाँ पे एक्स एन एक्स एन एक्स एन। मतलब आपको इतना तो क्लियर हो गया कि ये वन बाय वन करके इंक्रीज होता जा रहा है ना। एक्स नोट, फिर एक्स वन, फिर एक्स टू, एक्स थ्री, इस तरीके से। सो इतना क्लियर है आपको, है ना। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई वाई नॉट। देन उसके बाद सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई वाई वन। देन उसके बाद वाई एन, मतलब यहाँ पे वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, सेम एज इट इज। जो एक्स नॉट है, एक्स वन है, एक्स टू है, उसी के जैसे आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाना है। यहाँ तक क्लियर है आपको। देन उसके बाद आप यहाँ पे देखो सबसे ऊपर, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक्स दिख रहा है, यहाँ पे एक्स दिख रहा है, यहाँ पे एक्स दिख रहा है। मतलब आपको सबसे ऊपर देखना है, हर एक टर्म में ओनली एक्स से माइनस हो रहा है ना। यहाँ पे देखो एक्स से माइनस हो रहा है, यहाँ पे भी एक्स से माइनस हो रहा है, यहाँ पे भी एक्स से माइनस हो रहा है। क्लियर है। देन उसके बाद यहाँ पे जैसे एक्स माइनस, यहाँ पे क्या है, एक्स वन, देन एक्स माइनस एक्स टू, है ना। फिर यहाँ बीच में और टर्म आ सकते हैं, डिपेंड करता है अपने क्वेश्चन में क्या वैल्यू अपन को गिवन है। देन उसके बाद एक्स माइनस एक्स एन, इस तरीके से। अब जस्ट नीचे आएंगे अगर अपन, तो यहाँ पे जो आपने माइनस ऊपर किया है वही सेम माइनस आपको नीचे कर देना है। बस आपको ये याद रखना है ना। मतलब ऊपर जिस चीज को आपने माइनस किया है, नीचे भी उसी सेम चीज को आपको माइनस करना है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स नॉट माइनस एक्स वन, यहाँ पे एक्स नॉट माइनस एक्स टू, एज इट इज एक्स नॉट माइनस एक्स एन। क्लियर है। देन बीच में प्लस आएगा उसके बाद, है ना। फिर एज इट इज यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे क्या है, एक्स नॉट के बाद एक्स वन आ गया, एक्स वन माइनस एक्स नॉट, फिर एक्स वन माइनस एक्स टू, एज इट इज, है ना। बिल्कुल सेम एज इट इज। अब एक चीज आप नोटिस करो, अगर यहाँ पे एक्स नॉट है तो इसमें माइनस एक्स नॉट नहीं है, बाकी सब है। एक्स वन है, एक्स टू, बट एक्स नॉट नहीं है, क्योंकि वो फिर जीरो हो जाएगा, फिर इन्फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई, राइट। एंड यहाँ पे देखो एक्स वन है, तो एक्स वन के साथ माइनस एक्स वन नहीं है, बट एक्स नॉट है। क्लियर है। यहाँ पे एक्स एन है, तो एक्स एन माइनस एक्स एन नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक्स एन माइनस यहाँ पे एक्स एन माइनस वन, एज इट इज यहाँ पे एक्स एन माइनस वन।
और मल्टीप्लाई में वाई एन, ठीक है। सो इस तरीके से ये अपना फॉर्मूला है, बेसिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको ये लिखना भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल क्वेश्चन को देखते ही आप अपना जो आंसर है वो सॉल्व करने लग जाओगे, है ना। सो फॉर्मूला इस तरीके से, राइट। अब अपन क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कैसे क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन है, राइट। अब यहाँ पे अपन को सेम वही चीज बोली उसने कि फाइंड आउट द मिसिंग टर्म ऑफ गिवन इंटरवल। सो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे जो अपनी मिसिंग टर्म है वो कौन सी, ये वाली, है ना। दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं इसको सिंपल से इस तरीके से लिखूं, जैसे ये वाई नॉट हो गया, ये वाई वन हो गया, ये क्या हो गया, वाई टू हो गया, ये वाई थ्री हो गया, है ना। सो अपनी मिसिंग टर्म ये वाली है, क्लियर है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे y5 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। y5 क्यों बोला मैंने, यहाँ पे 5x की वैल्यू है, ये वाली, है ना। सो y5 ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, क्लियर है। अब ध्यान से सुनो, अब अपन इसको पहले देखेंगे सबसे पहले कि इसके बीच में जो डिफरेंस है क्या वो फिक्स है या फिर फिक्स नहीं है, इक्वल है या फिर नहीं है ना। सो यहाँ पे देखो 1 1 के बाद 4 3 का डिफरेंस आया, फिर 4 के बाद 5 1 का डिफरेंस आएगा, मतलब ये अनइक्वल इंटरवल है। सो हम अनइक्वल इंटरवल को सॉल्व करने के लिए याद रखना, अनइक्वल इंटरवल को अपन कभी भी फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। फॉरवर्ड डिफरेंस जो टेबल होती है ना, उससे कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे अनइक्वल इंटरवल को, राइट। सो यहाँ पे अनइक्वल इंटरवल है, दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। सो हम सिंपल से यहाँ पे लिखेंगे y लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ऑल राइट। इस तरीके सिंपल सा अपना फॉर्मूला। अब देखो फॉर्मूला यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली भी यहाँ पे इसको लिख सकते हो। कैसे लिखना है, सिंपल सा, सबसे पहले ये देखो आप कि यहाँ पे आपको y की कितनी वैल्यू दे रखी है। सो 1 2 एंड 3, y की यहाँ पे आपको 3 वैल्यू दे रखी है। सो दैट्स वाई यहाँ पे आपकी 3 टर्म होगी, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, इस तरीके से, है ना। यहाँ तक क्लियर आपको। सो इतना आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा, राइट। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले y नॉट की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 30 है, और यहाँ पे y3 की वैल्यू 50 है ना। सो y नॉट, y1 और y3 इस तरीके से अपने मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, क्लियर है। ऊपर मैंने बोला था आपको कि ऊपर की जो वैल्यू होती है ना, न्यूमरेटर की जो वैल्यू होती है वो आपकी x की वैल्यू से माइनस होती है ना। सो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है, x की वैल्यू ये होती है ऑलवेज, x इक्वल्स टू 5 है, ये फिक्स है अपना, क्लियर है। सो सबसे ऊपर क्या आएगा, सबसे ऊपर अपना आएगा x, x क्या है, 5 है। सो 5 माइनस, इतना क्लियर है आपको। अब देखो आपको ध्यान से ये समझना है, 5 माइनस कर रहा हूँ, बट क्या क्या माइनस करना है आपको ये भी ध्यान से देखना है ना। सो आप फर्स्ट टाइम में क्या करोगे, y नॉट से मल्टीप्लाई करोगे, y नॉट यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 के जस्ट ऊपर x की जो वैल्यू है उसको आपको माइनस नहीं करना है, बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू है उसको माइनस कर देना है, और जो आपको मिसिंग वैल्यू है उसको तो छोड़ना ही है अपन को, है ना। सो सिंपल सा आपको ये करना, दैट मीन्स यहाँ पे जो मैंने 5 लिखा है ये वाली वैल्यू अगर आप इसी को माइनस करोगे सो वो तो जीरो हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई में सब जीरो हो जाएगा, सो इसको माइनस नहीं करना है, और जो आपने मल्टीप्लाई किया है उसकी x की वैल्यू को माइनस नहीं करना है, बाकी जो रिमेनिंग दो है मतलब 4 और 6 इन दोनों को आपको माइनस कर देना है, राइट। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, राइट। सो अपन इसको माइनस करते हैं। सो 5 माइनस 5 हो जाएगा, 5 माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा अपना 5 माइनस 6, क्लियर है। मैंने क्या बोला, इसको और इसको माइनस करना है, इसको माइनस नहीं करना क्योंकि जीरो हो जाएगा सब, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया अपन ने वाई नॉट, इसके जस्ट ऊपर जो एक्स की वैल्यू है उसको भी माइनस नहीं करना है, ठीक है। चलो अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाते हैं। अब मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ये, है ना। सो मल्टीप्लाई में अपना 1 आ जाएगा, राइट, वाई नॉट आ जाएगा। यहाँ पे आते हैं डिनोमिनेटर में। अब देखो डिनोमिनेटर में अपन को क्या करना है, जो अपने यहाँ पे वैल्यू दे रखी है मतलब एक्स नॉट की वैल्यू, एक्स नॉट क्या है, ये अपना एक्स नॉट है, ये x1 है, x2 है, x3 है ना। सो एक्स नॉट की वैल्यू 1 है। सो अब 1 से ही सब माइनस होगा, है ना। सो 1 माइनस यहाँ पे 4 एंड माइनस यहाँ पे 6,
मैंने आपसे बोला था ऊपर जो माइनस करते हो सेम वही चीज अपन को नीचे माइनस करनी है। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 5 - 4 है तो यहाँ पे 1 - 4 हो जाएगा और यहाँ पे 1 - 6 हो जाएगा। ये तो आपको बिल्कुल सेम ही लिख देना है ना। क्लियर है। देन इसके बाद अपना प्लस आएगा। अब इसके बाद अपन आ जाएंगे आगे, राइट। सो यहाँ पे क्या है, 5 - 4, मतलब ये एक्स की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। सो 5 माइनस, अब जो रिमेनिंग 2 है ना उनको आपको माइनस करना है। ऑल राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले अपन ने 1 से मल्टीप्लाई किया, देन अब 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, है ना। सो अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे जो 4 है उसको आपको यहाँ पे माइनस नहीं करना है, बाकी 1 और 6 को कर देना है। सो 1 और 5 - 6 ये हो जाएगा। एंड डिवाइड में अपना क्या आएगा, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में, अब यहाँ पे अपना सबसे पहले 1 आ गया था, है ना। देन उसके बाद x0 की वैल्यू आ गई है, अब x1 की वैल्यू आएगी। x1 की वैल्यू क्या है, 4, 4 - 1 हो जाएगा सेम एज इट इज, 4 - 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में यहाँ पे 30, अगेन प्लस लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 5 तो सेम रहेगा, 5 माइनस, अब किसको अपन माइनस नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो y3 है उसकी वैल्यू क्या है, 50 है ना। सो 50 मल्टीप्लाई में होगा, दैट्स वाई यहाँ पे इसको अपन को माइनस नहीं करना है। बाकी जो रिमेनिंग अपना है, जैसे इसको तो नहीं करना है, इसकी वैल्यू मिसिंग है बिकॉज, सो 1 और 4 को आपको यहाँ पे कर देना है। सो ये 5 - 1 एंड 4, और डिवाइड में यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या क्या आएगा अपना, यहाँ पे देखो सबसे पहले 1 आया, देन उसके बाद 4 आया, अब 5 मिसिंग है तो यहाँ पे 6 आएगा, है ना। सो 6 माइनस एज इट इज 1, और यहाँ पे 6 माइनस क्या हो जाएगा अपना 4, इस तरीके से हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में क्या आएगा यहाँ पे 50, राइट। अब इसको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा अपन को सॉल्व करना है ना। सो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। सो ध्यान से देखो अपना आंसर क्या आएगा, 5 - 4 1, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, डिवाइड में क्या आ जाएगा माइनस का 3, और यहाँ पे आ जाएगा अपना माइनस का 5 मल्टीप्लाई 1, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4, और माइनस का 1 डिवाइड बाय 4 - 1 क्या हो जाएगा 3, और 4 - 2 माइनस का 2, 4 - 6 माइनस का 2, और यहाँ पे 30, देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइड बाय यहाँ पे 6 - 1 5, और 6 - 4 2 मल्टीप्लाई 50, राइट। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, सो माइनस का 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 15, एंड प्लस अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, वो भी माइनस का, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6, और मल्टीप्लाई में 30 चल ही रहा है अपना, प्लस यहाँ पे 4 एंड डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 50, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको थोड़ा बहुत अपन कैंसिल वगैरह कर लेते, ये तो कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ पे ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 1/15, और यहाँ पे बचेगा अपना प्लस का, यहाँ पे 5 टाइम्स में 30 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, राइट। एंड प्लस में यहाँ पे हो जाएगा अगेन 20, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। सो अब इसको अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसका एलसीएम वगैरह लेके। सो इसका अगर मैं एलसीएम लूँ तो यहाँ पे 15 आएगा, 15, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का यहाँ पे 300, प्लस 300 इक्वल्स टू ये कितना आ गया 600 -1 599 डिवाइड बाय 15। सो इसको अपन डिवाइड कर लेते हैं, 599 डिवाइड बाय 15। सो देखो ये कितना आ रहा है अपना 39.93 समथिंग आ रहा है, 39.9। ऑल राइट। सो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब आपके सामने क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ गया, अब ये क्या बोल रहा है, फाइंड y10 यूज एक लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, इसने ये बोला है। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन में आपको सारी टर्म देखे रखी है, फिर मिसिंग टर्म कौन सी आपको कैसे फाइंड आउट करोगे। तो देखो सिंपल सा आपको क्या समझना है, पहले इनके बीच का डिफरेंस देखो, यहाँ पे इक्वल इंटरवल डिफरेंस है या फिर नहीं है।
तो यहाँ पे 5 6 9 इक्वल तो नहीं दिख रहा मुझे, है ना। अब यहाँ पे y10 का मतलब क्या है, y देन 10, 10 तो x की वैल्यू है ना, मतलब y की वैल्यू मिसिंग है। सो कहाँ पे लिखना है मुझे, तो यहाँ पे जस्ट ऊपर देखो, ये एक ही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो इसका, वो उस आपसे सिंपल से पूछ देगा कि मिसिंग टर्म को आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे ये मिसिंग टर्म है। और इसमें क्या पूछा है, y10 को आपको फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पे 9 के जस्ट बाद 10 आएगा ना, बीच में आपको देखना है, यहाँ पे क्या है 11 है, फिर यहाँ पे 9 था, तो उसके बीच में 10 आएगा, दैट्स वाई अपन ने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। सो अगर ऐसे आता है तो भी आपको समझ जाना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और ऐसे आ रहा है तो भी आपको समझ जाना है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को अब अपन सॉल्व कर लेते हैं। ऑल राइट, सो देखते किस तरीके से अपन को सॉल्व करना है। सिंपल है, जैसा मैंने बताया आपको क्या करना है, आपको याद रखना है एक्स की वैल्यू क्या है, 10 है ना। यहाँ से भी देखोगे तो भी 10 ही है, ये फिक्स रहेगी अपनी, जो कि अपनी न्यूमिनेटर में रहेगी, है ना, जिसमें से सारी टर्म अपन माइनस करेंगे। ऑल राइट, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे ये एक्स नॉट हो गया, एक्स वन हो गया, एक्स टू हो गया, एक्स थ्री हो गया, राइट। ये अपना वाई नॉट हो गया, वाई वन हो गया, वाई टू हो गया, वाई थ्री हो गया। इस तरीके से अपनी ये अपन को चार टर्म देके रखी है ना, चार वैल्यू देके रखी है। सो यहाँ पे अपनी फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर, चार यहाँ पे आपकी टर्म आएंगी। क्लियर है। सो अब उनको अपन स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। सो यहाँ पे लिखता हूं मैं, बाय लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है। सो देखो बहुत सिंपल सा है ना, हमने कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है। अब फॉर्मूला आपको ऑलरेडी याद है, क्या करना है, ऊपर वाली टर्म फिक्स रहेगी, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, 10 में से सारी चीजें माइनस होंगी। अब 10 में से आपको यहाँ पे पता है, यहाँ पे क्या है, वाई नॉट है, वाई नॉट से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब आपको इसका यहाँ पे माइनस नहीं करना है, मतलब 5 को माइनस नहीं करना है, बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स है उनको माइनस करना है। अब देखो यहाँ पे 10 तो है नहीं, है ना, 10 ऑलरेडी वो हटा दिया गया है, राइट, क्योंकि यहाँ पे अपन ने उसका वो दूसरा क्वेश्चन लिखा है अपडेटेड वर्जन, है ना। दैट्स वाई यहाँ पे आपको अब जो रिमेनिंग है तीनों को माइनस कर देना है। सो 10 माइनस 6 हो जाएगा, 10 माइनस 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 माइनस 11 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सो डिनोमिनेटर में अपना सबसे पहले यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू आएगी जो कि 5 है, तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 में से माइनस होगा, और मैंने सिंपल से आपको बोला था कि यहाँ पे जो माइनस हो रहा है वो नीचे भी माइनस होगा, 5 माइनस 6 हो जाएगा, 5 माइनस 9 हो जाएगा, फिर 5 माइनस 11 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में वाई नॉट आएगा जो कि अपना 12 है ना, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, देन प्लस आएगा, एज इट इज 10 सेम रहेगा, 10 माइनस, अब देखो क्या माइनस करना है, अब मल्टीप्लाई में ये होगा, है ना, y1, सो अपन को 6 माइनस नहीं करना है, बाकी सबको माइनस कर देना है। सो 5 माइनस हो जाएगा, और 10 माइनस 9 हो जाएगा, 10 माइनस 11 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या होगा, डिनोमिनेटर में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 हो गया, अब 6 हो जाएगा, 6 माइनस 5 एज इट इज, 6 माइनस 9, 6 माइनस 11, और मल्टीप्लाई में क्या होगा, यहाँ पे 13, पहले 12 था, देन अब अपना y1 13, है ना। अब फिर से प्लस लगाएंगे, अब 10 एज इट इज सेम रहेगा, 10 माइनस, अब देखो 9 को आपको नहीं करना है माइनस, बाकी जो रिमेनिंग है उनको कर देना है। सो 10 माइनस 5 हो जाएगा, 10 माइनस 6 हो जाएगा, 10 माइनस 11 हो जाएगा, है ना। अब डिवाइड में आएंगे, तो यहाँ पे देखो 5 हो गया, 6 हो गया, अब 9 आएगा, सो 9 माइनस 5 एज इट इज, फिर उसके बाद 9 माइनस 6, देन 9 माइनस यहाँ पे 11, इस तरीके से हो जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या होगा, y2 मतलब 14, 14 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस, अब यहाँ पे 10 माइनस, अब देखो आपको क्या करना है, अभी आपका मल्टीप्लाई में ये आएगा y3, तो आपको 11 को माइनस नहीं करना, बाकी रिमेनिंग को कर देना है। सो 10 माइनस 5, 10 माइनस 6, और यहाँ पे 10 माइनस 9, राइट, एंड डिवाइड में क्या हो जाएगा अपना, 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, अब 11 आएगा, सो 11 यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस 5, 11 माइनस 6, और 11 माइनस 9, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, y3 की वैल्यू मतलब 16। अब इसको अपन को सॉल्व करना है ना। सो इस तरीके से आपका लंबा चौड़ा बन जाएगा,
अब इसको फटाफट से क्या कर लो, सॉल्व कर लो, दैट्स इट। सो करते इसको सॉल्व। यहाँ पे देखो 10 माइनस 6 क्या होगा, 4 होगा। फिर इसके बाद 10 माइनस 1 9 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 माइनस 11 क्या हो जाएगा, 1 बचेगा अपना माइनस का, है ना। देन अपन नीचे आएंगे। फिर यहाँ पे 5 माइनस 6 माइनस का 1। देन इसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 4। फिर यहाँ पे क्या बचेगा अपना, यहाँ पे माइनस का 6 और मल्टीप्लाई में 12। देन यहाँ पे आएंगे 5 और यहाँ पे बचेगा 1। देन इसके बाद यहाँ पे बचेगा अपना क्या, माइनस का 1 और डिवाइड में अपना क्या बचेगा, 1। देन यहाँ पे बचेगा अपना माइनस का 3 और यहाँ पे 6 माइनस 11 माइनस का 5 मल्टीप्लाई 13 प्लस यहाँ पे आएंगे। सो यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पे बचेगा अपना क्या, 4, है ना। और यहाँ पे क्या बचेगा अपना 10 माइनस 1 माइनस का 1 बचेगा 11 और डिवाइड में यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा 3 एंड यहाँ पे अपना क्या आएगा, माइनस का 2 और मल्टीप्लाई में 14, है ना। देन प्लस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 देन 4 देन अपना 1 डिवाइड में यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना 5, है ना, 5 और यहाँ पे अपना बचेगा 2, राइट, एंड मल्टीप्लाई 16। अब इसको भी अपन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन पे आपको स्पेशली थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि हो सकता है यहाँ पे गलती होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, है ना। चलो, सो यहाँ पे माइनस का 4 बचेगा डिवाइड में यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस की फाइनल वैल्यू आएगी, क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, है ना। और मल्टीप्लाई में 12 आ जाएगा प्लस यहाँ पे देखेंगे माइनस का 5 और डिवाइड में यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, है ना, मल्टीप्लाई 13। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 माइनस का 20 और डिवाइड में कितना आएगा, यहाँ पे 12 और 24 माइनस का 24, ठीक है, और मल्टीप्लाई 14 देन प्लस यहाँ पे देखते हैं नीचे। सो यहाँ पे 20 डिवाइड बाय 30 एंड मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा अपना 60 मल्टीप्लाई 16, इस तरीके से हो जाएगा, राइट। सो ऑल राइट, यहाँ तक ठीक है। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं आगे। सो ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब इसको अपन यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना, यहाँ पे हो जाएगा, ये कैंसिल होगा तो 6 टाइम में ये इसको कैंसिल करेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, राइट। सो यहाँ पे 2 और यहाँ पे देन माइनस, ये कैंसिल होगा तो 3 टाइम में यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 13 डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं अपन, 13 डिवाइड बाय 3। सो यार 4.333 समथिंग। सो अपन लिखते 4.333 एंड इसके बाद अपना क्या आ रहा है, इसके बाद प्लस आएगा और यहाँ पे इसको अपन कैंसिल करेंगे। सो ये बचेगा अपना 10 देन उसके बाद यहाँ पे अपना कितना बचेगा 12 और यहाँ पे इसको अपन सॉल्व कर लेते, कैलसी में सॉल्व कर लेता हूँ मैं डायरेक्ट। सो ये अपना आ रहा है 11.666, ठीक है। देन उसके बाद प्लस यहाँ पे अपना ये कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 16 डिवाइड बाय 3। सो 5.33 समथिंग आ रहा है, 5.333 इस तरीके से हो जाएगा, राइट। सो सारी टर्म हो चुकी है ना, इस तरीके से। अब अपन इसको फाइनली यहाँ पे देख लेते हैं अपना आंसर क्या आता है। सो इसको मैं सारी चीज़ों को कैलसी में पुट कर लेता हूँ। सो 2 माइनस यहाँ पे 4 पॉइंट, देखो आपको दिख रहा होगा, है ना, 2 माइनस 4.333 एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा 11.666 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5.333। इसको सॉल्व करते तो देखो आंसर क्या आ रहा है, 14.666, है ना। सो अपना फाइनल आंसर आया 14.666 और यही अपनी मिसिंग टर्म आ चुकी है
जो कि y10 की वैल्यू है 14.666। ठीक है। सो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन को कैसे सॉल्व करना है ना। बस कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत ही आराम से कर सकते हो। एंड कॉन्ग्रेचुलेसन, हमने यहाँ पे कंप्लीटली यूनिट 1 को कंप्लीट कर लिया है ना। बहुत ही बढ़िया तरीके से अपन ने यूनिट 1 को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया है। ठीक है, एक भी चीज़ यहाँ पे मिस नहीं की, सारी चीज़ें जितना आपके लिए ज़रूरी था वो सारे क्वेश्चन मैंने सारी चीज़ें करा दी हैं। अब देखो जो M3 है उसमें अगर आपने एक क्वेश्चन भी कर लिया, आपको मेथड पता है, तो आप जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आराम से कर सकते हो, क्योंकि ये M2 नहीं है कि इसमें हर क्वेश्चन बदल के आ जाए। आपको मेथड अगर पता है, फॉर्मूला पता है, तो कुछ नहीं करना है, अप्लाई करना है, दैट्स इट। और अगर आपने यूनिट 1 को कंप्लीट कर लिया है तो सिंपल सा लिख देना कमेंट में, आई हैव कंप्लीटेड यूनिट नंबर 1। और एक लाइक ज़रूर कर देना अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो।